क्या हाल है दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में मैंने प्रॉमिस करा था कि स्टॉक मार्केट में वो कौन सी कैंडल्स हैं और वो कौन से टेक्निकल चार्ट्स हैं जब फॉर्म होते हैं तो 99% चांसेस होते हैं कि प्राइस वहाँ से ऊपर ही जाता है। मोस्टली मतलब वॉल्यूम का खेल है। आप लोग जो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हो, इंडिकेटर्स में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम आपको हर एक चीज़ बता देता है। आज से 25 साल, 30 साल, 35 साल पहले ना, मान के चलो, जहाँ पे स्टॉक मार्केट की शुरुआत हुई थी ना, उसके बाद ये आपके इंडिकेटर्स लॉन्च हुए। और प्राइस जब मूव करता है, और प्राइस पहले मूव करेगा और उसके बाद इंडिकेटर्स आपको बताएंगे कि हाँ ये इस तरीके से चल रहा है। तो ये इंडिकेटर्स पे आप भरोसा मत करो। आप वॉल्यूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वॉल्यूम बहुत ही बड़ा इंडिकेटर है। वो सब कह लो कि सबका बाप है। वॉल्यूम जो है ना, सारे इंडिकेटर्स का बाप है। उसके आगे कोई भी कुछ नहीं है। वॉल्यूम की बहुत बड़ी महत्व है। अगर आप वॉल्यूम को रीड करना सीख गए मार्केट में, वॉल्यूम को कैसे परफॉर्मेंस, वॉल्यूम को किस तरीके से देख के वॉल्यूम क्या परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से ऊपर है, किस तरीके से नीचे, एवरीथिंग इज़ वॉल्यूम। मार्केट में सब वॉल्यूम। ऑब्वियसली डिमांड सप्लाई का खेल है, आपको पता ही है। डिमांड का मतलब, अब भाई डिमांड ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम है, ऊपर नीचे, तो आप समझते हो ना, वॉल्यूम का ही सब खेल है। अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गया तो उसका प्राइस नीचे आ जाएगा, तो वॉल्यूम है। अगर प्रोडक्ट है ही नहीं तो भाई डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्ट नहीं है तो प्राइस ऊपर जाना है, सब कुछ यही है। तो वॉल्यूम का ही तो सारा खेल है। वॉल्यूम को अंडरस्टैंडिंग करो, वॉल्यूम किस तरीके से वर्क कर रहा है, वॉल्यूम के ऊपर काम करो। देखना है आप, देखना एक दिन सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है स्टॉक मार्केट ट्रेड करना। हाँ, हमने जो गलतियाँ करी हैं, सबसे बड़ी बात की वो गलती दोबारा ना हो। हमने जो कर दी वो छोड़ो। अब आगे जो करना है आप उस पर फोकस करो। और हम चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका सिर्फ कंप्यूटर पर जाकर मैं आपको चेक कराता हूँ किस तरीके से वॉल्यूम ट्रीट होता है। आइए हम देखते हैं। देखो, ये कोरोमंडल इंटरनेशनल का चार्ट है। इसमें देखो क्या हुआ है एक्चुअली। जैसे हम फिगर करता हूँ, हाँ दिस वन, ये देखो, ये प्राइस है आपका, ये चार्ट है 8 तारीख 8 सितंबर 2025 से लेकर ये आपका 16 सितंबर 15 सितंबर 2025, तो मतलब 7 दिन का, 7 डेज़ का ये चार्ट है। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये कितने दिन होते हैं, ये देखो, हाँ 7 डेज़ 5 आवर्स, मतलब मोटा मोटी 8 दिन का चार्ट है ये। 8 दिन के चार्ट में आखिर आप देखो कि कोरोमंडल इन्वेस्टमेंट में हुआ क्या है, यहाँ पे एक्चुअल फॉर्म हो क्या रहा है, आखिर चल क्या रहा है। ये कभी भी आप ध्यान देना, जिस तरीके से ये प्राइस जैसे ऊपर गया नीचे जा रहा, ऊपर गया नीचे जा रहा, ऊपर गया नीचे जा रहा। और जब प्राइस, कभी भी ध्यान रखना, जब ये मान के चलो, जब प्राइस ऊपर जाएगा ना तो वॉल्यूम ज़ीरो होगा। वॉल्यूम ज़ीरो होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चार्ट के अंदर। अगर कोई स्टॉक ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है ना, तो उसका वॉल्यूम डेड हो जाएगा। वॉल्यूम डेड का मतलब इन द सेंस कि वॉल्यूम मतलब उसमें बचेगा नहीं। अगर उसके पर 5 मिनट्स में अगर मान के चलो उसमें 15,000 20,000 क्वान्टिटी ट्रेड होती है ना, तो उसके अंदर मतलब एकदम वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा, कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है। ये था हमारा, देखो ये था डिमांड, ये सप्लाई जोन था। यहाँ पे माल बिक जाता था। ये देखो, यहाँ पे आता था प्राइस और यहाँ से सीधा नीचे चला जाता था। यहाँ आता था फिर नीचे चला जाता था, यहाँ आता था फिर नीचे चला जाता था। और ये मतलब एक तरीके से सप्लाई जोन था, यहाँ पे सप्लाई मिल जाती थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक ब्रेकआउट हुआ। सबसे पहले ध्यान से देखो, ये जो आपका पैटर्न हुआ है, ये देखो, ये पैटर्न, दिस वन, ये ब्रेकआउट, ये चार्ट का ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। और एक चीज़ याद रखना, ब्रेकआउट जब भी सस्टेन करता है मार्केट में, जब उसके पीछे वॉल्यूम ज़ीरो हो। लोग कहते हैं ना कि वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम आ गया, ब्रेकआउट चल रहा है, ब्रेकआउट चल रहा है। वॉल्यूम तो बाद में आता है ना, पर हमें अगर प्राइस ऊपर ही चला जाएगा और वॉल्यूम में, तो फिर आप ख़रीदोगे कब? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है ना। आपको वॉल्यूम, आपको पता करना है कि पहले कैसे मूवमेंट आती है। ये देखो, यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल डेड था। ये देखो, इतने जोन में जैसे हम देखेंगे, यहाँ पे ये था, ये इतना जोन, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो जोन था, इसके अंदर कितना वॉल्यूम है? 20 और 10 मिनट। अच्छा, ये कुछ और दिखा रहा है। वॉल्यूम कितना है? कुछ भी वॉल्यूम नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल। ये इसको यहाँ से देखो, नीचे से ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये बिल्कुल ज़ीरो वॉल्यूम, ज़ीरो वॉल्यूम, ज़ीरो वॉल्यूम। ये देखो, ये सब ज़ीरो, ये सब ज़ीरो वॉल्यूम है, ये सब ज़ीरो वॉल्यूम है। यहाँ पे देखो, वॉल्यूम कहीं से कहीं तक कोई वॉल्यूम नहीं दिख रहा है ना आपको। ये देखो, ये ध्यान से देखो। और यहाँ से बाद ही कितना वॉल्यूम यहाँ पे इस मार्केट इसमें आ गया। ये देखो कितना वॉल्यूम आ गया। ये देखो, ये कितना वॉल्यूम है। ये देखो, ये सब वॉल्यूम है ना, ये सब वॉल्यूम है, ये सब वॉल्यूम है। और यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है। तो कोई भी स्टॉक जब जैसे ब्रेकआउट लेवल पे हो और वहाँ से वो जैसे ऊपर जाने वाला होगा, उसकी कैंडल्स बड़ी छोटी छोटी बनने लगेंगी। ये देखो,
ये देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है काम। ये देखो कितनी छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, 0.1 पैसे, 0.2 पैसे, 0.3 पैसे, 0.4, 0.2 ऐसे ही, मतलब ये बस इसी में प्राइस मूवमेंट कर रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये सिर्फ इसी के अंदर है। कितने हो गए? 3.81, तो मतलब 4 रुपये के अंदर ही प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। अब ये बताओ 1600 रुपये का अभी स्टॉक चल रहा है या 1500 का स्टॉक है और 4 रुपये की तो कोई वर्थ ही नहीं बनता ना, मतलब कि सिर्फ 20 पैसे 15 पैसे में वो प्राइस ऊपर नीचे चल रहा है। तो और यहीं से प्राइस देखो ब्रेकआउट आया, और ये ब्रेकआउट एक्चुअली ये तो कहने के लिए ब्रेकआउट आया है कि यहाँ ब्रेकआउट हो गया, ये तो बाद में हुआ ना, पर पहले तो आपको पता करना है ना कि क्या हो रहा है। तो ये देखो, ये कभी भी कोई भी अगर मार्केट में ऊपर नीचे होने वाला होगा ना तो ये छोटी छोटी कैंडल्स बनेगी। ये देखो, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये एकदम छोटी छोटी कैंडल्स, आप देखो ये एकदम छोटी छोटी कैंडल्स बननी चालू हो गई, छोटी छोटी, और नीचे वॉल्यूम डेड होते चला गया। वो नीचे वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक देखो कोई वॉल्यूम नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई वॉल्यूम नहीं, और यहाँ से यहाँ तक एकदम छोटी छोटी कैंडल्स बननी चालू हो गई, जिसमें इतनी बड़ी बड़ी मूव आते थे, इतने बड़े बड़े मूव आते थे स्टॉक में, वहाँ पे एकदम छोटी छोटी। तो मतलब यहाँ पे क्वांटिटी खरीदा जा रहा है, यहाँ पे कुछ तो हो रहा है, मतलब वॉल्यूम डेड है पर कुछ तो हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आपको ट्रेड लेके चलना है इंट्राडे में, अगर आपको इंट्राडे में ऐसा चार्ट मिल जाता है तो वो तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड है। पर यहाँ से अगर आपको बना के चलना है तो आपको ट्रेड कैसे करना है? मान के चलो आपने एक ट्रेड बनाया, ये रहा, आपने यहाँ पे एक ट्रेड बना लिया, ठीक है जी। अब ये हो गया आपका एंट्री पॉइंट, मान के चलो 15 पे आप एंट्री कर लिया, ये वाले कैंड यहाँ पे है ना, 15 16.45, मतलब वही है 16.5 पे आपने एंट्री करा। अब क्या करा, यहाँ पे आपने एंट्री किया है। अब ये आपका स्टॉप लॉस बड़ा छोटा सा होगा, ये देखो इतना सा स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ मार्केट में यहाँ पे, ये देखो, ये इसका लो, ये वाले कैंडल का लो जो है ये यहाँ पर, और प्राइस यहाँ पर। अब कितना पैसे का मूवमेंट है? सिर्फ और सिर्फ 0.13 मतलब 1.95, 2 रुपये का स्टॉप लॉस है। और प्राइस देखो यहाँ पे आया, इसको टच किया इसने, यहाँ का लो बनाया इसको, हालांकि इसका लो टच नहीं किया इसने, पर हम इसका लो नहीं लगाते क्योंकि प्रीवियस जो चार्ट का स्विंग होता है ना, वहाँ पे लो नहीं लगाना चाहिए, उसका दूसरा देखना चाहिए। तो यहाँ पे हम नहीं लगाते, हम यहाँ पे लो लगाते हैं इसको, ये पार्ट पे, यहाँ पे 14.50। तो यहाँ का आपने लो लगा दिया एंड आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 2 रुपये का। और देखो उसके बाद मार्केट कैसे मूव करी है, देखो आप खुद ही मतलब हैरान हो जाओगे कितना अच्छा मूव मिलता है। हम चलो उतना तो नहीं पकड़ सकते थे, हम यहाँ तक पकड़ लेते। ये जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है, आप बताओ 5 मिनट्स के चार्ट में यहाँ पे अगर आपने एंट्री बनाई और ये प्राइस ऊपर चलते एक भी रेड कैंडल नहीं, यहाँ तक एक भी रेड कैंडल आपको दिख जाए तो बता देना कि हाँ एक भी रेड कैंडल बनी। तो जैसे ही रेड कैंडल बनी आप सतर्क हो गए, आपने इसके नीचे का लो लगा दिया एंड प्राइस अगर वहाँ से नीचे जाना होगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। और आपको कितना परसेंट का? 3.14 मतलब 47 मतलब 45 पकड़ लो, 45 रुपीज़ का प्रॉफिट अगर आपने ट्रेल करके स्टॉप लॉस ट्रेल करके चला है और आपने आप अच्छे से पोजीशन को कंट्रोल करके चला। आप खुद ही बताओ, आपने अगर 1 लाख रुपए का भी अगर बाइंग करी तो 3000 रुपये तो आपके लिख के बनते हैं। बस आपको मूवमेंट देखना है, और मूवमेंट कैसे पकड़ी जाएगी? सिर्फ और सिर्फ ये छोटी कैंडल्स, वॉल्यूम डेड, वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और छोटी कैंडल्स होनी चाहिए, ये 2 चीज़ें, और ब्रेकआउट लेवल पे होना चाहिए। और एक बहुत ज़रूरी बात है, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा तो आगे भी ध्यान करो, उस दिन मार्केट का मूव अप साइड होना चाहिए। अगर आप अप साइड में ट्रेड कर रहे हो तो वो, अगर आप ये सब सिस्टम देख के ट्रेड कर रहे हो तो उस दिन आपका मूव जो है वो अपर साइड में होना चाहिए, लोअर साइड में नहीं होना चाहिए। निफ्टी उस दिन पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये सेटअप काम करता है। या तो निफ्टी नेगेटिव होगा तो हम नेगेटिव की साइड से देखेंगे, नेगेटिव भी कैसे ढूंढते हैं वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो ये एक मूव है, इस तरीके से मार्केट में आप ट्रेड चेक कर सकते हो। ये बस आपको कुछ नहीं देखना है, नीचे का जो आपका ये वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम कम होना चाहिए। मतलब प्राइस जो है, प्राइस ऐसा लगे कि भाई इंटरेस्टेड ही नहीं है, ऐसा लगेगा मार्केट में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, इस स्टॉक में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। और इंटरेस्ट नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम इस पे ख़रीदा जा रहा है, थोड़ा माल यहाँ पे ख़रीदा जा रहा है। और जैसे ही ब्रेकआउट होएगा वैसे कुछ, मतलब इसमें कुछ तो होने वाला है, या तो ऊपर जाने वाला है या तो नीचे जाने वाला है। इस फिगर में कुछ तो होने वाला है 101% ऐसी। अब इसमें क्या है आपका, क्या अगर आप इस तरीके से ट्रेड लेते हो मार्केट में, क्या 2 रुपये गए आपके, बस ओनली 2 रुपीज़ जाएंगे और प्रॉफिट अपना जो ट्रेल करते रहो 40 मिलेगा, 20 मिलेगा, 30 मिलेगा, कुछ भी मिलेगा।
पर ये एक तरीके से सेफ प्ले है आपका, सिर्फ 2 रुपये गया एंड आपको यहाँ से 20 रुपये भी मिल सकता है, 30 रुपये मिल सकता है। और ये अपने ग्रीन कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस शिफ्ट करते रहो, इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे सबके नीचे स्टॉप लॉस लगाते रहो। और अगर इसका लो ब्रेक करा, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, कहानी खत्म। आपका समझ लो इतना टारगेट नहीं था, आपने यहाँ तक का टारगेट ले लिया, ये टारगेट ले लिया, फिर भी 2.6 का हो गया, तो 2.5% का टारगेट आपने 1 डे में अचीव कर लिया अगर इस तरीके से ट्रेडिंग करोगे तो। पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मैंने क्या बताया आपको, वॉल्यूम डेड होना चाहिए, छोटी कैंडल्स बननी चाहिए, मार्केट उस दिन अपसाइड होना चाहिए। ये 3 चीज़ें हैं, इसको कॉम्बिनेशन बना लो, मार्केट में सक्सेसफुल हो जाओगे। और अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो सिर्फ 2 रुपये जाएंगे, कहानी खत्म। उसके बाद अपना सेटअप बंद करो, अगले दिन अगला ट्रेड के चक्कर में लगो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने प्रॉफिट मार्केट में कर लिया है, अगर ये ट्रेड आपका सक्सेसफुल हो गया तो आपने ट्रेड बुक करा, कहानी खत्म। अब यहाँ पे से अगर आपको और लालच आ रहा है तो आप ऐसा सेटअप ढूंढो। अगर आपको ऐसा सेटअप मिलता है, वॉल्यूम कम, कैंडल छोटी, मार्केट ऊपर, ये सब सेटअप अगर आपको मार्केट में दिख जाता है दोबारा से, तो क्या करना है, 2 रुपये का और स्टॉप लॉस लगा लो, 2-3 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के फिर से 10-20 रुपये का, 30 रुपये का मूव अप साइड एक प्ले कर सकते हो। और वो सस्टेन होना नहीं होना वो तो देखो अपने हाथ में नहीं है ना, हम तो नहीं जानते मार्केट में किस तरीके से रैली आएगी, किस तरीके से नहीं आएगी। पर आप मोस्टली ये चांसेस में देख लो, जो भी स्टॉक, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ आज ही की, जैसे कुछ आज तो वैसे मार्केट डाउन था तो आज बाइंग साइड की तो अपॉर्चुनिटी कम दिखेगी। जैसे हम देखते हैं, ये देखो अभी से मानने वाले, अब देखो ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ मतलब हुआ है आज के वीडियो में। देखो हम अगर आप ये देखो लाइव प्रूफ मिल गया। बताओ अगर आप इसको आज ही की हैंडल ना, ये देखो मैंने बोला ना चॉपीनेस, ये देखो ये क्या हुआ यहाँ पे। अब बताओ, मैं तो चेक करके तो बताने उन्हें रैंडम अभी बस ये आपके सामने ओपन करा है। ये देखो सिर्फ और सिर्फ 1.15 16 पैसे, इतना सा छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप ले कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, ये ध्यान से देखो, ये वॉल्यूम ख़त्म है इतने देर में। ये मान के चलो, ये देखो ये हो गया आपका ये 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे तक, मतलब 2.5 आवर्स तक, मतलब ये प्राइस ऊपर गया ही नहीं, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, वहीं है। अब आपको यहाँ पे ट्रेड लेने में क्या जाता है, इसका लो लगा दो, क्या हो गया। आपने यहाँ से अगर मान के चलो इधर कहीं ख़रीद लिया है 719 पे, यहाँ का लो अगर ये हो गया, कितना गया, 1 रुपये 15 पैसे, 1.5 रुपये पकड़ लो, 1.5 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दो, एंड प्ले कर दो, बेट प्ले कर दो, अब जो होगा देखा जाएगा। अब ये देखो कितना बढ़िया एकदम शानदार मूव दिया, देखो आपको दिख रहा है ना, ये देखो ये चॉपीनेस, छोटी कैंडल्स, मार्केट अपसाइड, मार्केट थोड़ा सा अपसाइड होना चाहिए, चॉपीनेस होना चाहिए, वॉल्यूम डेड होना चाहिए। और उसके बाद वॉल्यूम डेड होगा तो आप इसके नीचे का कहीं पे स्टॉप लॉस लगाओ एंड प्ले कर दो, जो होगा देखा जाएगा। और मोस्टली मान लो कि देखो कितना अच्छा परफॉर्मेंस आता है, धन्यवाद पे कितना बढ़िया 8.30 पैसे का मूव मिल गया आपको। अगर आप ढंग से इसको प्ले करके, अगर आपने इसको पोजीशन को होल्ड कर लिया, अरे पैसे बहुत है मार्केट में, पर हमारी कमी होती है, हम अपने आप को समझा नहीं पाते, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाए। अगले वीडियो में मैं वॉल्यूम को और कैसे एनालिसिस करते हैं एकदम डिटेल में उसकी बात करूँगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से वॉल्यूम मूव करता है, सिर्फ आपको देखना है मार्केट उस दिन थोड़ी बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव में नहीं चलेगा ये चीज़, ये सेटअप नेगेटिव में बहुत कम काम करता है। मार्केट में मतलब थोड़ी बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, ये नहीं कि मार्केट नेगेटिव है। जैसे आज का मार्केट था, आज का मार्केट में कुछ भी नहीं था, ना ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था, बस नॉर्मल ट्रेड हो गया मार्केट आज, ठीक है। तो अब ऐसा मार्केट ढूंढो, या तो ऊपर जाना चाहिए या तो फिर रेंज में होना चाहिए। और उसके बाद उन स्टॉक्स में देखो कि कहाँ पे चॉपीनेस आ रही है, जहाँ पे देखो सिस्टम में भी साफ साफ दिख रहा है। अगर चॉपीनेस दिख रही है, सबसे पहले छोटी दायरे में ट्रेड होना चाहिए, एकदम छोटी कैंडल्स बननी चाहिए, पहला ये सीक्रेट। दूसरा, वॉल्यूम डेड होना चाहिए, वॉल्यूम नहीं होना चाहिए मार्केट में। जिस स्टॉक में आप ट्रेड करो उसमें वॉल्यूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उस समय तो नहीं होना चाहिए, उसके बाद वॉल्यूम आता है। अभी आपको दिखाया ना मैंने कि वॉल्यूम कैसे आता है, उस तरीके से वॉल्यूम आता है। और तीसरा, मार्केट पॉजिटिव होना ही चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए। अगर नेगेटिव साइड है तो नेगेटिव की स्ट्रेटजी अलग से होती है, इसको कैसे फॉर्म करते हैं ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। ये 3 चीज़ों का ध्यान रखो, मार्केट पॉजिटिव थोड़ा सा होना चाहिए, उसके बाद जिस स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें छोटी कैंडल्स बननी चाहिए, और तीसरा वॉल्यूम डेड होना चाहिए, और उसके वॉल्यूम के नीचे जस्ट अपना स्टॉप लॉस लगा के प्ले कर दो, जो होगा देखा जाएगा। या स्टॉप लॉस आएगा या तो टारगेट आएगा, टारगेट पकड़ लो आप 2% 3%। और ये जब भी ऐसी कैंडल्स फॉर्म होती है ना, 100% 2 या 3-4% का तो टारगेट मिलता ही मिलता है। आप इसको बैक टेस्टिंग करो, 101% आप देखो, आप खुद ही बोलोगे कि यार भैया ने मेरे को क्या चीज़ बता दी, मतलब एकदम अनोखी चीज़ बता दी। तो इसका थोड़ा ध्यान से आप मार्केट में अगर काम करते हो तो पैसे बनते हैं मार्केट में, बस ओवर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपने प्रॉफिट जनरेट कर लिया, उस दिन सिस्टम बंद करो, अपना मौज करो, बात खत्म, जो होगी अब कल देखेंगे।
और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगले वीडियो में हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, पर हाँ नॉलेजेबल वीडियो था इसीलिए लंबा हुआ है। इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो आपके ही काम आएगा। थैंक यू सो मच।